नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और भारतीयों का दिल बाग बाग हो गया। वहीं दूसरी तरफ पवित्र महीना रमजान का चल रहा है और जो रोजेदार हैं वो रोजा रख रहे हैं। इस दौरान भारतीय टीम के बॉलर, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनका एक वीडियो और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद बहस शुरू हो गई है क्योंकि एक मौलाना ने मोहम्मद शमी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौलाना ने मोहम्मद शमी के लिए कहा है कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया है, उन्होंने रोजा नहीं रखा, रोजे में एनर्जी ड्रिंक पी है, वो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। ये मौलाना है बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि रोजा ना रखकर शमी ने बड़ा गुनाह कर दिया है। शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी मुजरिम है क्योंकि इस्लाम में रोजे को फर्ज करार दिया गया है। अब इस बयान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और मौलाना ने जिस तरह से शमी की आलोचना की है, जिस तरह से उनको गुनाहगार बताया है, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी को लेकर मौलाना अरशद हैं, उन्होंने शमी का समर्थन किया। देखिए, कुछ लोग मोहम्मद शमी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने रोजे जब रमजान का महीना चल रहा है उस दौरान उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी ली। वहीं कुछ लोग मोहम्मद शमी के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह से मौलाना अरशद हैं, उन्होंने बयान जारी किया और कहा मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वाले लोग ना तो इस्लाम को जानते हैं ना ही कुरान को। इस्लाम में मुसाफिर पर रोजा ना रखने की छूट है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद शमी इस समय सफर पर भारत से बाहर हैं तो उन पर भी ये बात लागू होती है। रोजे के मामले में सिर्फ कुरान का हुक्म माना जाए, बरेलवी के किसी मौलाना या दूसरे लोगों का नहीं। ऑस्ट्रेलिया से जब भारत का मैच था तब मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके थे। इसकी बदौलत भारत को जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब जब एनर्जी ड्रिंक मोहम्मद शमी ने पी तो उसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस तरह के सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कोई क्रिकेट मैच खेलता है तो उसे बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है और उसको प्यास भी लगती है। इसीलिए मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक पी। लेकिन इस पर सवाल खड़े करना मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से ये कितना सही है? दरअसल इसके पीछे एक बात और निकल के आती है कि क्या मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी फेमस होना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं और उन्होंने टारगेट किया है मोहम्मद शमी को। इसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों को मौका भी मिल गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बरेलवी पर लोग निशाना भी साध रहे हैं और तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर मोहम्मद शमी के भाई हैं, चचेरे भाई हैं मोहम्मद कैफ, उन्होंने भी बयान जारी किया और कहा कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन सीधे तौर पर इस्लाम का गुनाहगार नहीं कह सकता। अब कोई भी मौलाना आकर इस तरह का बयान दे दे ये सही नहीं है। बेशक रोज़ा हर किसी का फ़र्ज़ है, इंसान जब सफ़र में होता है तो उसमें कुछ गुंजाइश होती है, ऐसे में इंसान रोज़ा बाद में रख सकता है। मौलाना का बयान समझाने के लिए होना चाहिए, ना कि अपने ही लोगों को ट्रोल करने के लिए। यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन बरेलवी को आईना दिखाया है कि आप समझा सकते हैं, ट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आज धर्मों को बीच में लाकर भी कुछ लोग फेमस होने की तरकीब अपनाते हैं कि हम कोई बयान देंगे और चर्चा में बन जाएंगे, लेकिन उसका खामियाजा ये होता है कि लोग धर्मों पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लिखते हैं मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनको और उनकी टीम को कामयाबी अता फरमाए। क्यों मौलाना, तुम्हारी कौन सी टीम है? मौलाना कहता है मोहम्मद शमी ने गुनाह अजीम किया। मोहम्मद शमी वो भारतीय हैं जिस पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, गुनाह तो किया है इस मौलाना ने एक खिलाड़ी के ऊपर शर्मसार टिप्पणी कर उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर। ये स्वघोषित मौलाना आज भारत की नज़रों में गिर गया है। सूत्र बताते हैं कि इस मौलाना के घर वालों ने कोई रोज़ा नहीं रखा है, इस पर कुछ बोलो।
इसी तरह रिजवान हैदर नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं शमी ने रोजा ना रखकर गुनाह किया है, वह अपराधी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यानी उनका बयान कोट किया। फिर इन्होंने आगे लिखा, इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी के सिलसिले में बयानबाजी ही दरअसल कठमुल्लियत है। बात यहां पर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की तारीफ की होनी चाहिए कि मोहम्मद शमी ने कितनी शानदार गेंदबाजी की, कितना बढ़िया खेले और भारत अपने देश को जीत दिलवाई ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम पर। और आज इसी कारण भारत न्यूजीलैंड से फाइनल में भिड़ेगा। लेकिन कुछ लोग शायद अपनी चर्चा ज्यादा करवाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, इसलिए मोहम्मद शमी का एनर्जी ड्रिंक पीना उनको खटक गया। अगर उनको यह लगता था कि भाई मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, एनर्जी ड्रिंक पी ली, तो मोहम्मद शमी को दूसरे अंदाज में भी समझा सकते थे, कह सकते थे। लेकिन सीधा आरोप लगा देना और यह बता देना कि ये बड़े इस्लाम विरोधी हैं, इन्होंने रोजा ना रखकर बड़ा गुनाह किया है, ये कहां तक ठीक है। हिंदुओं में अगर बात कर लें तो नवरात्र के व्रत होते हैं, तमाम तरह के व्रत होते हैं, बहुत से लोग रखते हैं, बहुत से लोग नहीं रखते हैं, अपनी अपनी आस्था का मतलब होता है। वहीं इसी तरह जब पवित्र रमजान का महीना चलता है तो बहुत से लोग रोजा रखते हैं, बहुत से लोग रोजा नहीं रखते हैं। मानिए किसी की तबीयत खराब है, मानिए कोई सफर में, जैसा कि दूसरे मौलाना ने उल्लेख भी किया कि कोई सफर में कोई मुसाफिर है तो उसको छूट रहती है, तो क्या ऐसे में मोहम्मद शमी पे सवाल खड़े करना ठीक है? दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तमाम तरह के इस तरह के बयान देते हैं जो चर्चाओं में बने रहते हैं, टीवी चैनल्स पे जाते हैं, और इसी के पीछे एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि मोहम्मद शमी पर जो उन्होंने बयान दिया है वो चर्चा में बने रहने के लिए दिया है। लेकिन उनका अब ये बयान तमाम तरह की चर्चाओं को जन्म दे गया है। तमाम लोग मौलाना शहाबुद्दीन पर भी आरोप लगा रहे हैं और उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम्स भी शामिल हैं और इसमें बड़े बड़े मौलाना भी शामिल हैं। बहरहाल ये मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम लोग जो है वो मोहम्मद शमी के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग मोहम्मद शमी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।